अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुन्सिहा यअति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़्फ़ार हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नता इल्ला मन कान हूदन औ नस्सारा तिल्का अमानिय्युहुम क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अज्रुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा का तर्जुमा व तफसीर जारी है और इसकी आयत नंबर 1 से लेकर और 103 तक अब तक बयान हो चुका है। मैंने उसके बारे में ये नहीं लिखा था, यानी कि लिखना चाहिए था, आयत लिखनी चाहिए थी लेकिन नहीं लिखी, अब लिखेंगे इंशाअल्लाह। और अब ये आयत नंबर 104 से लेकर 112 तक का तर्जुमा और तफसीर हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाते हैं। अब मोमिन लोग और सहाबा कराम और मुसलमानों के बारे में बयान हो रहा है और इसके अलावा यहूद को भी तंबीह की जा रही है। यहूद और नसारा, यहूद हो गए, ईसाई हो गए और इसके अलावा जितने भी कुफार हैं सबको तंबीह भी की जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान ले आए हो, जो मोमिन हो गए हो, मोमिनों को खिताब है।
मोमिन कौन होते हैं, ईमान लाने वाले कौन होते हैं, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ईमान लाने वाले वही लोग होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आते हैं और उसकी किताबों पर और हर चीज़ पर ईमान ले आते हैं। और ईमान का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की वाहदानियत को दिलो जान से मानना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही है, नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह ताला, अल्लाह की हम इबादत करते हैं, उसी से हर चीज़ मांगते हैं। हमारी इबादत, हमारी दुआ, हमारी नज़र व नियाज, हमारा सब कुछ करना, हमारा सजदे करना सिर्फ अल्लाह के लिए है और किसी के लिए नहीं। हमारी बदनी, जानी, माली इबादत सब अल्लाह के लिए। और आप सल्लम का तरीक़ाकार उसके अंदर शामिल हाल होगा। अगर आप सल्लम का तरीक़ाकार शामिल हाल नहीं, ईमान लाने का मकसद क्या है कि आप सल्लम पर ईमान लाने का मकसद यही है कि उनका तरीक़ाकार शामिल हाल होगा। नमाज पढ़ेंगे तो उनके तरीक़े के साथ, रोज़ा रखेंगे तो आप सल्लम के तरीक़े के साथ, जो भी तरीक़ा होगा आप सल्लम का तरीक़ा होगा। अब ईमान लाना यही है, उन्हीं को खिताब हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान ले आए हो। सहाबा कराम उस वक्त मौजूद थे, उनको कहा जा रहा है ए मेरे सहाबा। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमा रहे हैं ए लोगो जो ईमान ले आए हो, ला तक़ूलू, ना कहो तुम राइना, राइना ना कहो, रायत कर हमारी, ये बात ना कहो, बल्कि ये क्या कहो, वक़ूलु उन्ज़ुरना, और कहो तुम उन्ज़ुरना, देख हमारी तरफ, वस्मऊ, और सुनो, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, काफिरों के लिए अज़ाब है दर्दनाक। यहाँ पर अल्लाह ताला यहूद ने किसी वक्त भी किसी अम्बिया को, किसी नबी को नहीं छोड़ा, अल्लाह माफ़ करे। उन्होंने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, सहाबा इकराम कहा करते थे अल्लाह के रसूल हमारी रियायत कीजिए, यानी कि जब आप सल्लम से कोई बात पूछनी होती तो वो कहा करते थे राइना, राइना कहकर, और कहते थे कि हमारी रियायत कीजिए, यानी कि हमारी बात सुनिए, हमारी तरफ देखिए, हमें समझाइए, कोई बात समझाइए। वो इस तरह बात किया करते थे। तो यहूदों ने क्या, यहूद जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बात को चेंज कर दिया। उन्होंने क्या कहा, राइना। अब राइना का मतलब ये होता है हमारे चरवाए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उन्होंने क्या कहा कि हमारे चरवाए, या इस तरह कहा, या राइना का उसको एक और जोर देकर बयान फरमाया, उसका मतलब होता है अहमक। उन्होंने ये दो बातें की जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने क्या कहा सहाबा इकराम से, उनसे कहा, और तमाम दुनिया के लोग तमाम आने तक, अब तो आप सल्लम मौजूद नहीं है, उस वक्त आप सल्लम मौजूद थे, तो आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि राइना ना कहो, बल्कि क्या कहो, उन्ज़ुरना, हमारी तरफ नज़र कीजिए, हमें ये बात समझाइए। यानी कि उनकी तरदीद की, यहूद और नसारा की तरदीद की। यहूद कभी भी किसी बात से भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने नबी को भी ना छोड़ा, जो तमाम अम्बिया के सरदार बनकर आए उनको भी ना छोड़ा। तो क्या कहा उन्होंने, राइना कहकर। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, तुमने क्या कहना है, राइना कहो, राइना नहीं कहो, बल्कि क्या कहो, उन्ज़ुरना, हमारी तरफ देख, वस्मऊ, और सुनो, और बात को सुना करो। जब आपके नबी कोई बात करें तो उनकी बात को सुनो। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और याद रखो काफिरों के लिए अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब है। जो आप सल्लम की बात को नहीं मानता, उनकी सर तस्लीम खम नहीं करता, तो वो कुफ्र के अंदर है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। तो याद रखो काफिरों के लिए अज़ाब है। सहाबा कराम से कहा जा रहा है, सिर्फ उनके लिए नहीं, ये तमाम दुनिया के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, वहाँ पर किसी को नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है, क्या जितने अम्बिया कराम मौजूद हो।
आगे क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, मा युवद्दुल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम, नहीं चाहते उन लोगों में से जिन्होंने कुफ्र किया, मा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताबी, और ना अहले किताब में से, जो अहले किताब में से हैं, जो अहले किताब में से हैं, वल मुशरिकीना, और ना ही मुशरिक लोग, अन युनज़्ज़ला, ये कि नाजिल करे अल्लाह ताला, ये कि नाजिल करता है, नाजिल करता है तुम पर भलाई से, तुम्हारे रब की तरफ से, ये कि नाजिल हो, ये कि नाजिल करे तुम पर अल्लाह ताला कोई भलाई तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई नाजिल हो, तो ये काफिरों को नागवार गुजरती है। कोई अच्छाई, कोई चीज़, कोई अल्लाह ताला अपनी भलाई नाजिल करे, है जी, ये काफिर और मुशरिकीन को नागवार गुजरती है। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमती, और अल्लाह ताला ख़ास करता है अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। और नाजिल करता है, ये कि नाजिल की जाए तुम पर कोई भलाई तुम्हारे रब की तरफ से, हैं जी। वल्लाहु, अल्लाह ताला ख़ास करता है अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाले हैं। यानी कि अंबिया कराम में से, फजल का मतलब क्या है, यानी कि लोगों में से चुनता है अल्लाह ताला जिसे चाहता है, उसी को जिसको अल्लाह ताला चाहता है उसी को चुनकर उसी के ऊपर अपने दीन को नाजिल करता है जी। कुरान और हदीस कुरान को नाजिल करता है, और अपने अंबिया के साथ नबी के जिसको चाहता है अपने साथ ख़ास कर लेता है। यानी कि वो काफिर क्या कहा करते थे, मुशरिकीन कहा करते थे, मुशरिकीन तो ये कहा करते थे कि भाई आप किस तरह हो सकते हैं, आप तो हमारी तरह इंसान हैं। अल्लाह ताला नाजिल करता तो कोई फरिश्ते को नाजिल करता, कोई नूर को नाजिल करता। और यहूदों ने क्या कहा, यहूद कहते थे हमारे ही अंदर ही कोई नबी आता तो हमारे अंदर आता, क्योंकि हमारी कौम के अंदर तमाम अंबिया, कुछ मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया आए उन्हीं की कौम में से आए, यहूद की कौम में से आए, तो हमारी कौम में से कोई नबी आता तो फिर हम उसकी बात मान लेते। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला ख़ास करता है अपने फजल के साथ जिसे चाहता है, अपनी रहमत के साथ ख़ास कर लेता है। और हमारे नबी तमाम अंबिया के सरदार बनकर आए, और क़यामत तक के लिए वो सरदार बनकर आए। अब जो नबी भी आएगा तो उन्हीं की पैरवी करेगा, अगर वो उम्मती बन के आएगा, आप वसल्लम का उम्मती बन के आएगा। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे तो उन्हीं के उम्मती बन के आएंगे। तो काफिरों ने क्या कहा, मुशरिकीन मक्का और जो अहले किताब थे, चाहे वो यहूदी थे चाहे वो ईसाई थे, वो नहीं चाहते थे किसी को कि अल्लाह ताला ख़ास करे अपनी रहमत के साथ। ख़ास करता तो हम हमारे अंदर करता, या कोई ऊपर से कोई ले आता। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है नबियों में से चुन लेता है, और अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। मा नंसख, आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, और जो कोई जिसको मनसूख कर देते हैं और नहीं मनसूख करते हम किसी आयत को, या भुला देते हैं हम उसको, हाँ जी, जो मनसूख कर देते हैं हम किसी आयत को या भुला देते हैं हम उसको नाती ले आते हैं हम बिखैर मिनहा, इससे बेहतर। यानी कि जो भी हम हुक्म मनसूख कर देते हैं उसके साथ किसी भी हुक्म को मनसूख करते हैं तो उससे बेहतर हुक्म को लेकर आते हैं। औ मिसलिया, या इसी की मिसल। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या नहीं जानते तुम बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है।
अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, और नहीं जानते बेशक अल्लाह ताला उसी के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन की। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई वली, कोई दोस्त और ना कोई मददगार। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि हम किसी भी आयत को मनसूख कर देते हैं या कोई हुक्म मनसूख कर देते हैं, क्योंकि पहले नमाज का पढ़ना, काबा जो है वो मनसूख किया गया। तमाम जितने भी अंबिया कराम आए वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे, और आप वसल्लम भी जब मबूस फरमाया गया अल्लाह ताला ने, तो आप भी वही उधर ही नमाज मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने वो मनसूख करके उसको किबला चेंज करके, यानी कि खाना काबा को किबला जो है वो बना दिया। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, ये अल्लाह जानता है। अब दो चीज़ें हैं, और सुन्नत भी, हदीस भी और कुरान भी। कुरान और हदीस ये दोनों अल्लाह ही की तरफ से उतारी गई, वही है, क्योंकि आप वसल्लम का तरीक़ाकार वही है, वही वो अल्लाह ही ने उनको सिखाया है। तो आप वसल्लम ने हमें आगे सिखाया। जब अल्लाह ने उनको सिखाया तो आपने हमको सिखाया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की मर्ज़ी है, ये बासात किसी की नहीं है, आसमानों और ज़मीन की बादशाह सिर्फ उसी की है, वो ही जानता है, वो सब कुछ करने वाला है, और तुम्हारा कोई ना मददगार है ना कोई दोस्त है, सिर्फ अल्लाह के अलावा और कोई दोस्त और मददगार नहीं है। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा बिन क़ब्ल, क्या चाहते हो तुम ये कि सवाल करो तुम अपने रसूल से, जैसा कि सवाल किए गए मूसा इससे पहले। मैं यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, और जो कोई तब्दील करता है कुफ्र को ईमान के बदले, फ़क़द ज़ल्ल सवा सबील, पस्तकी गुमराह हुआ दूर सीधे रास्ते से। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये कि चाहते हो तुम ये कि सवाल करो तुम अपने रसूल से, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम सवाल किए गए इससे पहले, यानी कि पहले भी यहूद ने मूसा अलैहिस्सलाम से कई सवाल किए। इसी तरह तुम भी आप से सवाल करना चाहते हो, यानी कि ये आयत मनसूख हो गई तो क्यों हो गई, ये काम हुआ तो क्यों हो गया। इस तरह नहीं करना, बल्कि जो आप वसल्लम ने बता दिया उस पर सर तस्लीम खम कर दो। बस जिस तरीके को चला, जो तरीका आप वसल्लम ने बता दिया उसी पर चलो। मूसा अलैहिस्सलाम से भी सवाल किए, कौन से सवाल किए कि अल्लाह ताला को हमें दिखा। फिर तो कोई तौर पर आप वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम ले गए कि अल्लाह ताला को हमें दिखा, अगर तो सच्चा है तो। इसी तरह यहूद और मुशरिकीन मक्का ने भी सवाल किए कि तू ऊपर से लेकर आ, ऊपर जा और किताब को लेकर आ, फिर हम तेरी बात मानेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला आप वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी तरह सवाल किए गए, आपसे भी ये सवाल कर रहे हैं। ये गलत सवाल पहले भी अंबिया से होते आए हैं। तो क्या है, पर जो कोई ये काम करता है वो कुफर के बदले ईमान के बदले कुफर को खरीद करता है, हैं जी, वो तहकीक वो खुली गमराही में है, वो खुली गमराही में है। अल्लाह ताला कहते हैं वो खुली गमराही में है, वो सीधे रास्ते पर नहीं है। सीधा रास्ता वही जो आप वसल्लम ने बता दिया, इसके अलावा कोई सीधा रास्ता नहीं है। तहकीक करो, तहकीक कुरान और हदीस को समझो।
वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फार। चाहते हैं बहुत से अहले किताब में से ये कि लुटा दे तुमको बात तुम्हारे ईमान के कुफर में तुम्हें जो है दोबारा वो लुटा दें। ये अहले किताब चाहते हैं, ये जो यहूद है ना, ये यही बातें चाहते हैं कि तुम्हें जो है दोबारा कुफर में लुटा दें। सहाबा कराम से कहा जा रहा है आज भी यही हाल है। ये कुफर जो है सारा तन तना रहा है और मुसलमान जो है उनकी गिरफ्त में आए हुए हैं। वो किस लिए आए हुए हैं? हमने जिहाद को छोड़ दिया। वो अब मैं आगे भी बयान करूँगा जिहाद के बारे में। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़। हसद करते हैं अपनी जानों के पास से, अपने आप खुद जो है ना वो हसद करते हैं। हाँ जी, मिन बाद इसके जो कि बयान हो गया उनके लिए हक बयान हो गया है, उनको पता है कि ये वाकई हक है, फिर भी वो क्या करते हैं? हसद करते हैं इस बात से, हसद करते हैं। फ़अफ़ू वस्फ़हू, बस माफ़ करो, वस्फ़हू और दरगुजर करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, यहाँ तक के लिए अल्लाह ताला अपना हुक्म, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि इनको कुछ अरसे के लिए माफ़ कर दो, इनको छोड़ दो। जब आप सल्लल्लाहु मदीना के अंदर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बहुत सारी बातें बनाई, आप सल्लम के ऊपर बहुत सारी बातें घड़ी, तो फिर उस पर अल्लाह ताला ने क्या कहा? इनको कुछ अरसे के लिए माफ़ करो। फिर अल्लाह ताला ने जब जिहाद का हुक्म दिया तो बनु कैनुका, बनु नज़ीर सबको रोन दिया गया। आप सल्लम ने चढ़ाई की उन पर और उन्हें रोन दिया गया। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, और कायम करो नमाज को और दो ज़कात। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और जो भी आगे भेजोगे तुम अपनी जानों के लिए बेहतर है तुम्हारे लिए। तजिदू, पाओगे उसको इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला साथ उस चीज़ जो तुम अमल करते हो देखता है। ये नमाज का कायम करना, उसको उसके वक्त पर अदा करना, ये नमाज का कायम करना है मेरे भाइयों। और एक तो उसको वक्त पर अदा करना, एक तरीका कार आप सल्लम का चलेगा, यह है नमाज का कायम करना। और ज़कात को देना, ज़कात भी अदा लाजमी करनी है। जो ज़कात नहीं देता, सहाबा इकराम ने उसके साथ जंग करने पर तुल गए थे। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में जिसने ज़कात ना देने से इनकार किया, उनसे उन्होंने जंग की। ज़कात भी ज़रूरी है। नमाज और ज़कात, ये दोनों चीज़ें तमाम अंबिया कराम के ऊपर फ़र्ज़ हुई थी और वो करते आए, और तमाम अंबिया की उम्मत वो करती हैं, और आप सल्लम की उम्मत पर भी ये चीज़ें फ़र्ज़ हुई। वमा तुक़द्दिमी, और जो भी तुम आगे पे भेजोगे अपनी जानों के लिए भलाई से, अच्छे काम से। अच्छे काम कौन से हैं? जो तरीक़ाकार आप सल्लम का हो। तरीक़ाकार आप सल्लम का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा मेरे भाइयों। वो हमने समझना है, इस बात को समझना है कि हर काम में तरीक़ाकार किसका चलेगा? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। उसके तरीके, वो तरीका जो दूसरे का तरीका होगा वो काबिल कबूल नहीं होगा। इस बात को समझो। भलाई वो है जो तरीका आप सल्लम का है। तरीका आप सल्लम का, इबादत किसकी? अल्लाह ताला की, किसी पीर की नहीं। वो अमल काबिल कबूल है। ताजिदू, पाओगे उसको अल्लाह के यहाँ, बेशक अल्लाह ताला साथ जो भी तुम अमल करते हो देखते हैं। अल्लाह ताला हर अमल को देख रहा है, वो तो हर सबको देख रहा है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। वक़ालू लन यदखुलुल जन्नत, और कहा उन्होंने हरगिज़ नहीं दाखिल होंगे जन्नत में, इल्ला मन कान यहूदन औ नसारा, मगर यो हो गया यहूदी या ईसाई। यहूद और नसारा ने क्या कहा कि जो यहूदी होगा या ईसाई होगा वो जन्नत में जाएगा, लेकिन और कोई नहीं जाएगा। अल्लाह ताला इसका भी क्या कहते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलका अमानियुहुम, ये उनकी ख्वाहिशात हैं।
वो लोग मौजूद थे ना, ये उनकी ख्वाहिशात हैं। आज भी मुसलमानों, और चाहे यहूद है चाहे मुसलमान है, मुसलमानों इस बात को समझ लो, मोमिनों इस बात को समझ लो, ये तरीक़ाकार आप सल्लम का चलेगा। अगर तरीक़ाकार आप सल्लम का नहीं होगा, जिस पर मोहर आप सल्लम की नहीं, इस बात को समझो, मोहर आप सल्लम की होनी चाहिए। जन्नत में जाने के लिए मोहर आप सल्लम की होनी चाहिए, क्योंकि कलमा हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। उल हादू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कह दे ले आओ कोई दलील अगर हो तुम सच्चे। अल्लाह आपसे सल्लम ने फरमाया अगर तुम सच्चे हो ना, यहूदी हो ईसाई हो, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम कहते हो कि सिर्फ यहूदी और ईसाई जन्नत में जाएंगे, तो फिर कोई दलील ले आओ। आज भी हम कहते हैं कुफ़ार और यहूद और नसारा जितने भी हैं, अगर ये सच्चे हैं तो ये कोई ऐसी दलील ले आए जो जन्नत में जाने की। और मुस्लिम लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए, जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, चाहे शिया हैं, चाहे बरेलवी हैं, चाहे हनफी हैं, चाहे शाफ़ी हैं। मेरे भाइयों, हनफी शाफ़ी मालिकी ये ना बनो, मुस्लिम बनो। मुस्लिम कुरान और हदीस पर चलने वाले मुस्लिम बन जाओ, मोमिन बन जाओ। बला मन अस्लम वजहू, बल्कि जिसने तस्लीम कर दिया, यानी सर तस्लीम खम कर दिया अल्लाह के लिए, अपने चेहरे को, अल्लाह के चेहरे के, अपने चेहरे को तस्लीम कर इत्तबा के लिए मुती कर लिया अल्लाह के लिए, वो मोहसिन, और इस हाल में कि वो नेकी करने वाला है। फला अजरू, बस उसके लिए अजर है उसका उसके रब के यहाँ। वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़नून, और ना खौफ होगा उन पर और ना वो गमज़दा होंगे। याज़नून, और ना वो गमज़दा होंगे। कौन से लोग ना गमज़दा होंगे? वो लोग ना गमज़दा नहीं होंगे जिन्होंने बिल्कुल मिन्न उन पाँव से लेकर सर तक अपने आप को सारे के सारा अल्लाह के लिए मुती कर लिया कि अल्लाह तब तूने जो कुछ कहना है ना, मैंने वही बात माननी है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। हम तो बहुत कहाँ पे जा रहे हैं, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अपने आप को बिल्कुल उसी तरह चलाना है जिस तरह अल्लाह ताला ने कह दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ दो ही अल्फाज रखे हैं कि मेरा नबी जो तुम्हें दे दे वो ले लो, जिससे रुक जाए, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। और उसके अंदर शामिल हाल इबादत किसकी होगी? वो अल्लाह की होगी। ये चीज़ें हैं, इन बातों को समझो मेरे भाइयों। जब तक ये बातें हमारे अंदर नहीं होंगी, तस्लीम करना, पूरा सर तस्लीम खम करना, ये है कि कोई बात, ये जिस्म हमारा जो है हम किसी चीज़ पर नहीं चलाएंगे, सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी पर चलेगा और कुछ नहीं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता करे और जहन्नुम के अज़ाब से बचाए, कब्र के अज़ाब से बचाए, और हमें जिस तरह सहाबा कराम ने चल के दिखाया उस तरह चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और देखो, एक दफ़ा आप सल्लम मस्जिद के अंदर मौजूद थे, आप सल्लम ने कहा कि बैठ जाओ। हाँ जी, अब इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पाँव अंदर मस्जिद के अंदर, एक पाँव बाहर। आप सल्लम ने कहा बैठ जाओ, वो वहीं पे बैठ गए। तो आप सल्लम ने पूछा इब्ने मसऊद ये क्या है, अंदर आके बैठ जाते। और उन्होंने कहा कि जब आपका हुक्म आ गया हमने बात मान ली, उसके अलावा हम किसी की बात नहीं मानते। अल्लाह के रसूल, आपने क्या दिया, मैं उस वहीं पे बैठ गया। ये है हुक्म का मानना। वो इतना ही हुक्म के मानने वाले थे। मेरे भाई, हुक्म का मानो, जब हदीस आ जाए वो गलत बातों को छोड़कर हदीस पर चलो। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।